हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेविल लवर का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि तेकुक शोकी बहुत ज़्यादा ही फाइट कर रहे होते एक दूसरे से, और हॉबी शोकी जेके को लेकर उसे ऐसे ही घुमाने लेके गया होता है और जितना सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर वो जिमिन से मिलने भी चाहता है, लेकिन उसका भाई जो ते होता है वो ये देख रहा था कि उससे ये उगलवाना चाहता था कि अगर ये बोल दे कि वो वहाँ बर्फ़ की फैक्ट्री में गए थे ये दोनों, और उसका राज उसके डैड के सामने बोल दे तो फिर बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हॉबी ऐसा कुछ नहीं करता है, और अब ते कहता है कि शेके हमें शाम को ही पार्टी में जाना है, तो फिर तुम तैयार रहना। शेके जो कि उसके बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है। और वो इतना ज़्यादा तेज से नफ़रत करती थी कि वो उसे बिल्कुल भी अब ते के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे रहना है क्योंकि उसे पूरी सच्चाई जो जाननी है, इसीलिए उस ते के साथ रहती है। और जब पार्टी का टाइम हो जाता है तो ते उसे कार में बैठाकर पार्टी एरिया में ले आता है। जब पार्टी एरिया में आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पर रेड कारपेट पे अब इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ को चलना होता है। ते जो कि पहले ही निकल जाता है और जेके का इंतज़ार करता है कि जेके कब आएगी। जेके जो कि अब जैसे उतरती है, सारी वहाँ की लड़कियाँ देखो जो कि घूर रही होती हैं अपनी इन हाउसी आइज से। उन्हें बहुत ज़्यादा ही ते डिलीशियस लग रहा होता है इस वक्त, और वो बस चाहते थे कि ते उन्हें देख ले। लेकिन ते तो आसी का दीवाना था, उसे सिर्फ आसी के अलावा किसी लड़की से भी मतलब नहीं था, यहाँ तक कि जेके से भी, जो कि इतनी खूबसूरत है। तो फिर इनकी तो हिम्मत ही नहीं कि उसे कुछ बोल दें। ते जो कि अब जेके को लेकर जाता है। शेकी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने साड़ी वेयर की होती है और उसने मेकअप तो बिल्कुल नहीं किया होता है, उसने बस हल्का लाइट मेकअप किया होता है, बाकी उसकी नेचुरल ब्यूटी होती है। और उसमें भी वो कहर ढा रही थी। अब ते उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है और हाथ को बहुत टाइटली पकड़ता है, जिससे उसे ये समझ में आया कि ये उसका प्यार नहीं है और वो थोड़ा सा उससे डर के रहे। तुरंत ही वो उसके पास जाता है और उसके कमर में हाथ डालकर चलने लगता है। सभी ये सब देखकर शॉक हो जाती हैं लड़कियां, और उन्हें तो अब जलन हो रही थी। आखिर इस तरीके से किम्तेहन किसी के साथ कैसे चल सकता है, और यही सब वहाँ की लड़कियों को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो किम्तेहन उसकी कमर पे हाथ रखकर उसे बहुत तेज से प्रेस करता है और उसके कमर में फिंगर्स आ जाते हैं। लेकिन जेके कुछ नहीं कहती, ऐसे ही वो चलती रहती है। अचानक ही वो रुकती है क्योंकि उसे वहाँ पर किसी ने रोका था, और वो जो लड़की होती है वो जेलस होती है उसे जेके से, और वो उसे कुछ सुनाने वाली होती है कि तभी चूँकि उसकी साड़ी फंस जाती है, क्योंकि ते नहीं चाहता कि वो किसी से बहस करे, इसलिए वो अपने हाथ पकड़कर उसे खींचता है। तो जेके की साड़ी उसके पैर में फंस जाती है। ते जो कि वहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चाहता और नीचे झुक जाता है और उसकी साड़ी को ठीक करने लगता है। जेके जो कि सब देखकर इतनी शॉक हो गई थी कि उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ते उसे बुला रहा। ते जो कि अब उसके पैर में बहुत ज़ोर से चिकोटी काटता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ कि तुम अपना पैर उठाओ, तब तुम्हारी साड़ी बाहर निकलेगी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेके तुरंत ही अपना पैर हटाती है और वो अपनी साड़ी जो उसके पैर के नीचे दबी होती है वो अब बाहर आ जाती है। तो उसे ठीक करके खड़ा होता है। ये नज़ारा देखकर तो वहाँ सच में सबको हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन सबने काबू किया था। और अब जब पार्टी में सब जाते हैं तो ते जो कि अपने आदमियों से जेके को मिलवाता है
और उसको मिलवाने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो अपनी मीटिंग एरिया में चला जाता है। यहाँ पर जेके को किसी ने पीछे से हक किया। ये कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। और ये कोई और नहीं, जिन होती है, जिन, जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती हैं। जिनको देखकर तो जेके बहुत कस के उसको टाइटली हक करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन के साथ अब ना आरएम भी होता है। आरएम भी उसे टाइटली हक करके कहता है कि तू आ गई, तुझे देखे कितना दिन हो गया। ये तीनों ही कॉलेज फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर अब वो किसी को ढूंढ रही होती है जेके, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है जो कि उसे गुस्से से घूर रही होती है और वो उसके पास आके कहती है कि तुम आ गई, तुम्हें किसने बुलाया इस पार्टी में। और ये जेके की फ्रेंड अवनी होती है। अवनी जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अब शायद जेके से नफ़रत करती है। और हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में जब जेके घर वापस आती है तो रोड क्रॉस करते वक्त यहाँ पर जेके से एक लड़की मिलती है। और ये लड़की जो कि उसे घूर रही होती है, ये कोई और नहीं, जेके की दोस्त अवनी ही होती है। जेके कुछ काम के लिए अपने कॉलेज आई होती है और वहीं से अवनी जा रही थी। उसकी कार के सामने जेके आ जाती है क्योंकि वो कहीं गुम होती है। वो अपने ख्यालों में इस कदर खोई होती है कि उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि कोई गाड़ी आ रही है। और वो अचानक से ब्रेक लगाकर उसे गुस्से से घूरती हुई कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो जेके उसे देखकर कुछ सोचती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे डांट कर चली जाती है। अवनी जो कि अब जेके के ऊपर गुस्साती हुई कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुमने तो मेरी फ्रेंड की जगह ले ली, लेकिन याद रखना ये कभी नहीं होगा कि तुम उसकी जगह ले पाओ। अब बहुत ज़्यादा ही जेके शॉक हो जाती है, लेकिन अवनी जो कि उससे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से रूडली बात करती है और कहती है कि तुम जैसी घटिया इंसान उसके हस्बैंड को अपना बना कैसे सकती हैं। यहाँ पर ते जो कि ये सब सुनकर मज़े ले रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जेके किस तरीके से उसकी फ्रेंड उसकी इंसल्ट कर रही है। यहाँ पर जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं कहते हुए उसकी सारी शिकायतें सुन रही होती है। लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने नहीं किया। यहाँ पर नामजीन भी उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो जेके को बचपन से जानती है, फिर भी तो ऐसा कैसे कह सकती है। तो भी अवनी कहती है कि हाँ, इसे भी जानती हूँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड को, दोनों को ही जानती हूँ। इसने पहले उसे मरवाया और फिर उसी के हस्बैंड से इसने शादी कर ली और फिर अब ये बहुत सती सावित्री बन रही है। इस जैसी डिस्कस्टिंग लड़कियाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जो किसी के भी हस्बैंड को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ पर जेके जो कि ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी अपनी फ्रेंड के मुंह से। यहाँ पर नामजीन उसे संभालते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ही गलत किया है और हम भी तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ते हैं। तभी उसे रियलाइज़ होता है अवनी को कि उसने इस लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों को भी नाराज़ कर दिया और उन लोगों को वो मनाती है। तभी जेके कहती है कि तुम लोग प्लीज़ इससे नाराज़ मत हो, आज इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आज इसकी इंगेजमेंट है, तो प्लीज़ तुम लोग ऐसा कुछ मत करो जिससे इसकी लाइफ ख़राब हो जाए, तो फिर इसका इतना अच्छा मोमेंट ख़राब हो जाए। तो फिर अब जेके की बात मानकर वो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते उसे और कहते हैं कि तू बिल्कुल भी जेके को इस तरीके से नहीं सुना सकती, और वैसे भी जेके को तू बचपन से जानती है कि वो कैसी है। लेकिन वो जेके को एकदम रूडली तरीके से घूर कर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर देखकर सिर्फ स्माइल करता है। उसे देखकर जेके को रियलाइज़ हो गया कि इसे कितनी ज़्यादा खुशी है उसकी इंसल्ट करने में। अभी कुछ देर पहले किसी ने जेके को बहुत ज़्यादा ही अप्रोच करने की कोशिश की थी
और उसका हाथ पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा सीरियस करने की कोशिश की थी। तब ते ने उसको बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसका हाथ तोड़ दिया था। लेकिन अब जैसे उसकी फ्रेंड अवनी ने ये सब बोला तो उसने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, और जाहिर सी बात है करेगा भी क्यों, आखिर वो उससे प्यार थोड़े करता है। चीके जो कि कुछ नहीं बोलती है। अब वो बहुत ज़्यादा ही थकी होती है और अचानक ही उसका सिर भारी होने लगता है। वो उसको बेहोश बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी, इसलिए वो अब वहाँ से अपने फ्रेंड्स को बताकर और ते को भी वो बता देती है कि मुझे थोड़ा फ्रेश होने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा बाहर जाकर बैठती हूँ। और वो यहाँ पर एक बेंच पर आके बैठ गई और बहुत ज़्यादा ही वो अब बेहोश हो जाती है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा और क्या शेके को किसी ने कुछ दिया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई, या फिर कुछ और बात है। अभी सब हम आगे वाले पार्ट में जानेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, हो सकता है बीटीएस के किसी एक मेंबर को आप लोग बहुत ज़्यादा ही हेट करें इस स्टोरी में, तो फिर प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी उसे हेट मत करिएगा। और ये स्टोरी है तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आप लोगों को किसी एक मेंबर को हेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस स्टोरी में। इस स्टोरी में बीटीएस का कोई एक मेंबर जो कि बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो आप लोग उस इंसान को ढूंढने से पहले बिल्कुल भी उसे हेट मत कीजिएगा जब तक कोई इंसान मिल ना जाए। तो फिर भाई यार में सरांगे और इसी तरीके से मेरी स्टोरी को वॉच करते रहिए।